उमर की काबीना की मीटिंग गुलमर्ग के क्लब हाउस में हुई, जिसमें सयाहत की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में सयाहों के लिए सब कुछ अच्छा है। हुकूमत सयाहत को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही वज़ीर आला ने दहशतगर्द हमले के बाद लोगों के इत्तेहाद की भी तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद सयाहत मुतासर हुई है, लेकिन हुकूमत बंद सयाहती मकामात को खोलने पर इसरार कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी सयाहत को नहीं होना चाहिए। में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुरा। मेरे साथ मौजूद है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब। उमर साहब, जिस तरीके से आज मीटिंग हुई है और कोशिश यही की जा रही है जैसे आपने कल पहलगाम में भी की है कि टूरिज़्म को रिवाइव किया जाए, क्योंकि यानी पहलगाम अटैक से सब कुछ सिफर पे आ गया है। तो मीटिंग में क्या कुछ खास होगा और क्या कुछ अब मुल्क में टूरिस्ट को यहाँ राग़िब करने के लिए कोशिश तो की जा रही है कि एक यहाँ से पैगाम जाए कि कश्मीर जो है वो टूरिज़्म के लिए बंद नहीं है। एक कोशिश की गई थी 22 अप्रैल के हमले के दौरान कि कश्मीर में जो है पूरी तरह से टूरिज़्म को ख़त्म किया जाए। उसके ख़िलाफ़ कश्मीर के लोगों ने वाज़िया तौर अपनी आवाज़ बुलंद की और उसी सिलसिले को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मुहिम चलाई जा रही है बाहर के लोगों की कि कश्मीर मत जाओ, वहाँ पे ख़तरा है, तो उस चीज़ को मुकाबला करने के लिए क्या इक़दाम सरकार? वो मरकज़ की हुकूमत को करना होगा। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि जो लोग इस तरह का कैंपेन चला रहे हैं वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारत के हिस्से नहीं है, वो भारत की भलाई नहीं चाहते, नहीं तो वो अपने ही मुल्क के एक हिस्से को बॉयकॉट करने की बात नहीं करते। अब चलिए, उनको अपना मुल्क प्यारा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तो यही मोतबाना मरकज़ की हुकूमत से अपील होगी कि इस कैंपेन के पीछे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम उठाए जाएँ। कल आपने कहा कि हम दहशतगर्दी से खौफज़दा नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता सदियों से इसका मुकाबला करते आए हैं। और अब यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में आप लोग जाते थे, वहाँ पे रैलियाँ करते थे टूरिज़्म को बढ़ोतरी के लिए, तो ऐसा कोई है कि आप स्टेट्स में जाके प्रोग्राम है, बड़े बड़े जो वहाँ पे टूरिज़्म प्रमोशन के इवेंट्स हैं उनमें जम्मू कश्मीर की हिस्सेदारी वो रहेगी। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सीएम उमर अब्दुल्ला और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोशिश यही की जा रही है कि टूरिज़्म को किस तरह से यानी यहाँ पे वापस लाया जाए, पटरी पे वापस लाया जाए। और उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स में सरकार जाएगी और वहाँ से खूब जो वहाँ पे प्रचार करेगी और टूरिज़्म को फिर से अपनी पटरी पे लौट कर करवाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। दूध बदरी हैं, जो भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, इनको आके एंजॉय करें, यहाँ की आबू हवा को एंजॉय करें और आप देखें कितना अच्छा है। किस तरह की कोशिश रहेगी आप मुल्क के टूरिस्ट को यहाँ डाइवर्ट करने? वो आएंगे, खुद आएंगे। ये देखिए, स्टेप हमने नहीं, आप सबने करना है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और आपका रोल है, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर्स हैं उन आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आज जब यहाँ पे आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल सीएम साहब कितना सीरियस हैं और कितना उनका है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर, क्योंकि अभी सीजन है और इसी सीजन पे लोगों का रोजगार है और कई लोगों ने अपने बच्चों को फीसें देनी है, कई लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करनी है, ये वो सीजन है। तो इसलिए चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो गाइड है, हर आदमी का रोजगार, चाहे वो होटल वाला है, हर आदमी का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई और आज यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर हम आए और सिर्फ और ये देश और दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए कि कोई ये चाहे कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश करेगा, कभी नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा, जम्मू कश्मीर के लोगों का मेहमान नवाजी, खासकर कश्मीर की मेहमान नवाजी जो देश और दुनिया में जानी जाती है, इसलिए लोग आएंगे। और लोग अब आज भी हमने देखा काफी टूरिस्ट आया और आज जो ये गहमा गहमी हुई, आप लोग भी आए, हम लोग भी आए, सारे आए, इससे फर्क पड़ेगा। और